हेलो बच्चों, मेरा नाम है दिगंबर सर एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल का नाम है बच्चों स्टडी विद दिगंबर सर। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। मेरा नाम दिगंबर वाघमारे सर है। आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस लास्ट 8 years। मुंबई में हमारा एक क्लासेस है जिनका नाम है सक्सेस आईआईटी एकेडमी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचने के लिए हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है बच्चों। चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, तो यही गुड न्यूज है कि जिन भी बच्चों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट जाता है, स्पेशली बच्चों स्टेट बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पल्ले नहीं पड़ता है, उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है, उनके लिए एक जबरदस्त सीरीज आने वाली है बच्चों। फॉर 10th स्टैंडर्ड, फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड वी आर अपलोडिंग वीडियो ऑन दिस चैनल। और इसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं बेटा, प्योर कंसेप्ट मिलने वाला है, प्योर कंसेप्ट मिलने वाला है आपको यहाँ पे। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और जरूर आपको बेहतरीन लगेंगे वीडियो, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों आज का टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम आपको दिख ही रहा है, विच इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। कल जाके आप इंजीनियरिंग के लिए जेई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक आता है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के एसएससी में जो है वो हमें उसका बेसिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर आप पहला चैप्टर देखोगे तो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दूसरा चैप्टर जो है बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी लीनियर इक्वेशन तो हमने सुना रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो जरा ध्यान से देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। एग्जांपल ये है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, और उसके पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों? इन एन इक्वेशन इफ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। इस पे फोकस करो बच्चों, क्या लिखा है? मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। इसमें दो चीजें हैं समझने लायक। पहला सर इंडेक्स क्या होता है, और दूसरा वेरिएबल क्या होता है। उसके लिए हम लोग आएंगे यहां पर। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि यहां पे एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली खासियत यह है कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल होता है। और दूसरी चीज हमको देखनी है बच्चों कि वेरिएबल का पावर क्या है, इंडेक्स क्या है। सभी बच्चों को पता होगा कि इंडेक्स मतलब क्या सर? जो पावर होता है इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं बच्चों। तो जरा ध्यान से देखो, ये x के ऊपर जो इंडेक्स है वो हमें देखना है बच्चों। ध्यान से आप देखोगे ये x के ऊपर क्या इंडेक्स है, यहाँ पर 2 है। आप बोलोगे सर x यहाँ पर भी है, लेकिन इसके ऊपर इंडेक्स क्या है? कमॉन बच्चों, कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। कमॉन, सबका मालिक एक। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है बच्चों मैक्सिमम इंडेक्स, सबसे ज्यादा क्या है। तो कमॉन, यहाँ पे x का इंडेक्स 1 है, यहाँ पे x का इंडेक्स क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम इंडेक्स 2 होने की वजह से ये जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं वापस रिवाइज करता हूं बच्चों में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए। उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल इक्वेशन होता है बेटा, एक जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जरा ध्यान से देखो। जनरल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है कमॉन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि ये है क्या। इसमें आप देखोगे तो ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, राइट? सबको पता है ये हमारा वेरिएबल है। सबको दिख रहा है बच्चों कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। नाउ दूसरा बचा ये a b और c कैसा? व्हाट इज दिस a b c? a b c आर दी रियल नंबर्स। सो ध्यान से देखो बच्चा, ABC क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स। इसमें आपका √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, एनीथिंग लाइक 1 2 3। नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है।
तो ABC कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें एक चीज और है जो कि नोट करने वाली है, दैट इज नथिंग बट कि A का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ A कैन नॉट बी 0। क्यों नहीं हो सकती 0? जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने A का वैल्यू 0 कर दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कम ऑन, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो अब यहाँ पे बचा क्या? bx प्लस सी। क्या इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 रहेगा? अभी नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए a का पावर कभी, या सॉरी, a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, ये हमको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहले हम लोग ने देखा बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब इसके आगे जो इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है सबको, ये जनरल इक्वेशन है, हम लोग ने लास्ट स्लाइड में इसको डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ये क्वेश्चन हमको पूछने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं करना कहते हैं। उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए, बेसिक एग्जांपल लिए बच्चों, बाकी डिटेल में जो डिफिकल्ट लेवल के एग्जांपल है वो हम लोग एक्सरसाइज में देखने वाले, प्रैक्टिस सेट पे देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी आप इसको ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे सर ये उस फॉर्म में है नहीं। आप देखोगे, पहले तो आइडेंटिफाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये है, क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, एंड हेंस मैक्सिमम पावर या फिर इंडेक्स 2 है, हेंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमको इसको लिखना है बच्चों जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए जरा ध्यान से देखो, इसमें मिसिंग कौन सा टर्म है? ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, लेकिन एक्स वाला टर्म नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये मैं पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर, फिर x वाला टर्म मिसिंग है तो व्हाट आई विल राइट 0x। ठीक है, तो मैं x मिसिंग था तो मैंने x लिखा, लेकिन उसके साथ मैंने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। इसको मैं बोलता हूँ बच्चों कुछ तो किया लेकिन कुछ नहीं किया। देखा जाए तो हमने x ऐड किया है, लेकिन जब उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करता था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर उसके बाद मेरा -4 था एंड देन मैंने लिखा 0। तो अभी ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ हम लोग को a, b एंड c की वैल्यूज लिखनी है बच्चों। सिंपली है, जो x स्क्वायर के बाजू में नंबर होता है, या फिर हम जो बोल सकते हैं कि जो x स्क्वायर का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा a होता है, जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा b होता है, और जो अकेला घूम रहा है बच्चों वो हमारा c होता है। राइट नाउ आप बोलोगे सर x स्क्वायर के बाजू में तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नहीं बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबका मालिक 0 नहीं होता है, सबका मालिक क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसके मतलब यहाँ पर क्या आएगा? कम ऑन 1। तो एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है बच्चों? 1 है। नाउ एक्स के बाजू में क्या है? कम ऑन, इट इज 0, सबको पता है। और नाउ सी क्या है बच्चों? -4। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं घाई घाई में, बहुत इजी है सर, समझ में आ रहा है सर, 4 है, नहीं है, ये -4 है बच्चों। जो भी नंबर लिखोगे विद साइन लिखना है, विदाउट साइन नहीं लिखना है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आते हैं बच्चों, ये वाला इक्वेशन जरा ध्यान से देखो। तो ये इक्वेशन में आपको दिखेगा कि यहाँ पर लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7। अभी आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होता है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है नहीं, तो हमको वहां पे 0 करना होगा। 0 करने के लिए क्या करेंगे? सारी राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे देखो पहले से y स्क्वायर था, वो 2y वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव हो गया। ये 7 वहां पे जाके नेगेटिव है, यहाँ पर आके क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव हो गया, और इक्वल टू आंसर क्या आया? 0। नाउ अभी आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। राइट नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए बी सी? अब बोलोगे सर यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है बच्चों, बाकी हमको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। y स्क्वायर के बाजू में कमॉन कौन सा नंबर है? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बोलो कमॉन सबका मालिक 1। यहाँ पे बोलो y के बाजू में क्या है? 2 है कि -2 है? कमॉन बच्चों, इट इज -2, यस और नो? उसके बाद आगे क्या बच्चों? c की वैल्यू क्या है? कमॉन, इट इज 7। तो आई होप तुमको समझ में आ गया रहेगा कि a, b और c का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो a, b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है। विदाउट राइटिंग इन जनरल फॉर्म डायरेक्टली a, b एंड c का वैल्यू
नहीं निकाल सकते बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स बच्चों, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो दो आंसर्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल का पावर 2 होने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में दो आंसर्स आते हैं। एक्स की हमेशा दो वैल्यू आएगी बच्चों, और उन्हीं दो वैल्यूज को हम लोग उसके रूट्स बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको उसका सोल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन और द रूट्स। अब हमको क्वेश्चन आता है कि समझो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड आइडेंटिफाई करो कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है कि नहीं, मतलब x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो ये कैसे करते हैं हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये वैल्यू इसमें पुट करना है और हमको देखना है कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस इक्वेशन को। सेटिस्फाई कैसे करते हैं बच्चों, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा राइट हैंड साइड दैट इज 0 आना चाहिए, राइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है, हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 जो है वो इसका सोल्यूशन है या फिर रूट है, अदरवाइज इट इज नॉट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आई विल राइट लेफ्ट हैंड साइड, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। तो ये हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कमॉन, इसका लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 1। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं पुटिंग या सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, कमॉन क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 1, ये आ जाएगा माइनस 5, राइट। नाउ अभी मुझे बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है कमॉन बच्चों, 1 होता है, प्लस 4 1 जा क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, एंड दिस इज माइनस 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 1 प्लस 4 कितना हुआ कमॉन, 5 हुआ, एंड अगेन दिस इज माइनस 5, सो 5 माइनस 5 इट इज 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, 0 आया। नाउ यू कैन चेक कि राइट हैंड साइड भी क्या है, 0 है। हेंस हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया, हेंस हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्टकट में मैं QE लिख देता हूं वहां पे। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया रहेगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड वेदर द गिवन नंबर और द गिवन वैल्यू ऑफ x is the root of quadratic equation or not। सिंपली बच्चों सब्सटीट्यूट करो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड आया तो वो रूट है, नहीं तो नहीं है। सो ये जो भी कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े बच्चों, ये यूज होने वाले हैं हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, एंड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इज नथिंग बट 2.1। और शुरू करते हैं 2.1। अगर आप 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप कोई भी लिख सकते हो, तो वो हम लोग नहीं करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखोगे, इट इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और आपको पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमें क्या देखना है कमॉन, हमें देखना है वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चों, x है, और हमको देखना है उसका पावर, मैक्सिमम पावर क्या है। जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x का पावर कितना है बच्चों, 2 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है बच्चों, 1 है। मैक्सिमम पावर क्या है x का, 2 है, एंड हेंस मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम इंडेक्स 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसको लिखते कैसे है बच्चों, सिंपली हमें क्या लिखना है कि द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x, the maximum index of variable x is 2, hence it is an quadratic equation, it is an quadratic equation।
So this is the answer expected from you कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है आपको लिखना है, तो आप लिखोगे कि वेरिएबल x है और उसका इंडेक्स जो है, मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, सो एग्जाम में आया तो आपको इस तरीके से लिखना है। इसके आगे वाले सम्स में मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं बस हाँ या ना इतना आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, शुरू करते हैं सेकंड सम की तरफ जाते हैं हम लोग। तो इसका जो सेकंड सम आपको दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो क्या दिया है। इट इज गिवन y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए पहले उसका जनरल फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। कैन यू टेल मी द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूं मैं बच्चों। इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म कभी मत भूलना बेटा, इसको गांठ बांध लो, इसको दिमाग में रख लो, ये एंड तक काम आने वाला है आपके। तो जरा ध्यान से, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अब जनरल फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबको पता है कि सर राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, ये y स्क्वायर है, 5y इधर आके क्या हो गया बच्चों, माइनस 5y हो गया, माइनस 10 इधर आके क्या हो गया बच्चों, प्लस 10 हो गया, और ये आया इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन, बराबर। अब चेक करो बच्चों, इसका वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पर भी y है, इसका पावर कितना है, इंडेक्स कितना है, 2 है, इसका इंडेक्स 1 है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों, 2 है। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है ना, मैं बस टिक करता हूँ बच्चों, आप लिख सकते हो बाकी का। तो ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या हम लोग थर्ड कर सकते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड, इट इज गिवन y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इज इक्वल्स टू 2। y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इक्वल्स टू 2 दिया है बच्चों। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि ये भी जो है हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल इक्वेशन नहीं है। तो पहले इसको जनरल इक्वेशन में लेके आना है। अभी कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर y के ऊपर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, हमको पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है बच्चों। अब इसको जनरल फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करोगे, सबका ध्यान यहीं पर है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे कहीं पे भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो हमको उस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, हटा देना है बच्चों। डिनोमिनेटर हटने के बाद उसको जनरल फॉर्म में लेके आने के बाद ही कंक्लूड करना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं बच्चों इस सम को। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर हटाएंगे कैसे। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में है क्या, डिनोमिनेटर में सर y है, तो पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डिनोमिनेटर हट जाएगा। कैसे हटेगा, मल्टीप्लाइंग, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय y। ठीक है, तो ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है बेटा, y इंटू वाई स्क्वायर, राइट। फर्स्ट वाले को y से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को y से मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1 बाय y, और सिमिलरली लास्ट टर्म को भी y से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 इंटू y। क्या हो जाएगा, कम ऑन, y इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है बेटा, पावर ऐड होता है, यस और नो। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, सो 1 प्लस 2 इज 3, सो दिस इज y क्यूब। ये y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 2y। तो आप मुझे बताइए, वहां पे 0 चाहिए तो उसको यहाँ पे लेके आ जाइए, तो ये मिलेगा तुमको y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है। इट इज नॉट 2, इट इज 3, हेंस इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो पहले इस फॉर्म में लेके आना है आपको, एंड देन ही आप वो कर सकते हो। सबको ये समझ में आया बच्चों? सो प्लीज जरा ध्यान से तीनों सम की तरफ, और 3 सम्स है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग वो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, इट इज गिवन -2। अभी आपको पता है हम लोग ने पहले सम किया था, उसमें भी डिनोमिनेटर था, इसमें भी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को आपको एलिमिनेट करना है। क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन जनरल फॉर्म में लिखोगे। तो इसको आपको होमवर्क करना है बच्चों, ये खुद से करना है, राइट। सिमिलर सम है, आप खुद ट्राई करो, नहीं आता है कमेंट में बोलो नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। और इसका मैं आपको आंसर बता सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जब सॉल्व करोगे
आपको आ जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन गिवन इट इज m+2 एंड m-5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तुमको दो ब्रैकेट दिए हुए, दैट इज m+2 एंड m-5। इसको क्या करेंगे, पहले m से पूरे m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2 से पूरे m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इट इज वेरी सिंपल। सी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये m है, यहाँ पर क्या है बोलो कमॉन, m-5 है बच्चों, यहाँ पर 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कमॉन, m-5 से करोगे, इक्वल टू क्या आएगा कमॉन बच्चों, 0। नाउ व्हाट यू विल डू, m से इसको, m से इसको, 2 से m को, 2 से -5 को, तो कैसे करोगे बच्चों कमॉन, m इंटू m, m स्क्वायर आ गया, m इंटू 5, 5m आ गया, 2 इंटू m, 2m आ गया, एंड 2 इंटू 5, 10 आ गया। ठीक है, साइन को ध्यान से बच्चों, प्लस एंड माइनस, माइनस आएगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट सेम है, सॉरी वेरिएबल सेम है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये आएगा m² -5 + 2 इट इज -3, और यहाँ पर आएगा बच्चों -10 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया, और तुमको पता ही है कि m का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों, 2 है, एंड हेंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया बच्चों लास्ट क्वेश्चन, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल्स टू 3m³। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों, सर यहाँ पे m³ पहले ही दिख रहा है, कट होने वाला है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। यहाँ पर कितना मैक्सिमम पावर, 3 है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में आता है बच्चों 1 मार्क्स के लिए कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इट इज गिवन -2। अभी आपको पता है हम लोग ने पहले सम किया था, उसमें भी डिनोमिनेटर था, इसमें भी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को आपको एलिमिनेट करना है, क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन जनरल फॉर्म में लिखोगे। तो इसको आपको होमवर्क करना है बच्चों, ये खुद से करना है, राइट। सिमिलर सम है, आपको ट्राई करो, नहीं आता है कमेंट में बोलो नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, और इसका मैं आपको आंसर बता सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप जब सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन गिवन इट इज m+2 एंड m-5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बच्चों तुमको दो ब्रैकेट दिए हुए, इट इज m+2 एंड m-5। इसको क्या करेंगे, पहले m से पूरे m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2 से पूरे m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इट इज वेरी सिंपल। सी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये m है, यहाँ पर क्या है बोलो कमॉन, m-5 है बच्चों, यहाँ पर 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कमॉन, m-5 से करोगे, इक्वल टू क्या आएगा कमॉन बच्चों, 0। नाउ व्हाट यू विल डू, m से इसको, m से इसको, 2 से m को, 2 से -5 को, तो कैसे करोगे बच्चों कमॉन, m इंटू m, m² आ गया, m इंटू 5, 5m आ गया, 2 इंटू m, 2m आ गया, एंड 2 इंटू 5, 10 आ गया। ठीक है, साइन को ध्यान से बच्चों, प्लस एंड माइनस, माइनस आएगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट सेम है, सॉरी वेरिएबल सेम है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये आएगा m² -5 + 2 इट इज -3, और यहाँ पर आएगा बच्चों -10 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया, और तुमको पता ही है कि m का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है बच्चों, 2 है, एंड हेंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया बच्चों लास्ट क्वेश्चन, m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल्स टू 3m³। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों, सर यहाँ पे m³ पहले ही दिख रहा है, कट होने वाला है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए।
यहाँ पर कितना मैक्सिमम पावर 3 है, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में आता है बच्चों 1 मार्क्स के लिए कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने देखा था, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0 and then write the values of a b c। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला सम हम लोग लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। इट इज गिवन 2y is equals to 10 minus y square। so question is 2y is equals to 10 minus y square। सबसे पहले कौन से फॉर्म में लिखना है बच्चों, ax square plus bx plus c is equals to 0। तो शुरू करते हैं। कम ऑन, क्या आएगा, जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। सो वाई स्क्वायर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 2y है, और 10 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 10 एंड इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये आपका आ गया इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। नाउ हमको क्या लिखना है बच्चों, a b एंड c का वैल्यूज लिखना है। मुझे पता है आपको समझ में आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, a का वैल्यू 1 है, b का 2 है, c का -10 है। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है बच्चों, हमको पहले एक स्टेटमेंट लिखना है जिसमें हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद जो भी है। अभी y स्क्वायर है ना, तो हम लोग जनरल इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो वही जनरल इक्वेशन है, लेकिन y है तो y लिखने का बच्चों, m है तो m लिखने का, ठीक है। अभी देखो क्या आया, कमॉन, अभी यू कैन राइट a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू y स्क्वायर के बाजू में क्या है, कमॉन, यहाँ पे y स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है बच्चों, सबका मालिक एक है, राइट। y के बाजू में क्या है बोलो, कमॉन, यहाँ पे कैन यू सी व्हाट इज देयर, कोएफिशिएंट ऑफ द y, इट इज +2, है ना। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, जो अकेला घूम रहा है बच्चों वो c होता है, राइट। कौन घूम रहा है अकेला, -10, तो c का वैल्यू आया -10। आई होप आपको ये समझ में आया क्या करना है, ये लाइन समझा सबको। ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है बच्चों, मैं आगे नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना है ये स्टेटमेंट, राइट। लेट्स सी द सेकंड सम, एंड सेकंड सम इज गिवन x minus 1 the whole square is equals to 2x plus 3। It is x minus 1 the whole square is equals to 2x plus 3। चलो शुरू करते हैं बच्चों। आपको पता है यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है, तो मैं पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों। होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता रहेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कमॉन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग साइड में रखते हैं अभी के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर रखा है बच्चों, ये बाद में आपको काम आ जाएगा, आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी आप देखिए उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों। क्या किया है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, देन माइनस साइन, देन 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे कमॉन फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, सेकेंड नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर x है एंड सेकेंड नंबर क्या है, 1 है, तो उसको अप्लाई करेंगे। कमॉन फर्स्ट वाले का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर आया बच्चों, फिर माइनस साइन है, फिर 2 इंटू फर्स्ट नंबर दैट इज x इंटू सेकेंड नंबर दैट इज 1, अगेन प्लस यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू वहां पर क्या है 2x प्लस 3, है ना। तो अभी मुझे बताइए क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या आएगा, कमॉन बेटा 2x आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, कमॉन 1 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 2x प्लस 3। अभी वो साइड का सारा ये साइड लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा, कमॉन यहाँ पर x स्क्वायर है, ये माइनस 2x यहाँ पे पहले से है, 2x इधर आके क्या हो जाएगा कमॉन बच्चों, माइनस 2x, ये 1 यहाँ पर पहले से है, 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा कमॉन, -3, इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 0 करने वाले। अब देखिए जिसका कोएफिशिएंट, जिसका वेरिएबल सेम है वो ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, कमॉन, दिस इज x स्क्वायर 2 to 4x, है ना, -2 सेम साइन एडिशन होता है, एंड 1 - 3 इज -2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ आपको पता है आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कंपेयरिंग वाला, एंड देन
हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जो एक्स स्क्वायर के बाजू में है क्या है 1 है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एक्स के बाजू में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है -4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज -2। यहाँ पे वापस हाईलाइट करके मैं बताता हूँ, दिस इज एंड दिस, सबका मालिक एक बोलना नहीं, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है बच्चों 1 होता है। क्लियर है सबके लिए ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये आपके सामने है। थर्ड आपको दिया है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -3 - x। ठीक है, अभी देखो ये बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, ये 5x होता है। जब माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। बेसिक मैथमेटिक्स से 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। सो माइनस इंटू 3 इट इज -3 और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, कमॉन +x हो जाएगा, राइट। अब वही बात आती है वापस कि वहां का सब यहाँ लेके आ जाओ। तो सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है, x यहाँ पे आके हो जाएगा -x, 3 यहाँ पे आके हो जाएगा +3 इक्वल टू लिखेंगे 0, राइट। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये ऐड हो जाएगा सर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, कम ऑन 5 - 5x - 1x इट इज 4x, यहाँ पे आएगा +3 इक्वल टू 0। अगेन इट इज द quadratic equation in form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Can you write the value of a? Come on fast. What is the value of a? x square के बाजू में कुछ नहीं, सबका मालिक एक। फिर b, x के बाजू में क्या है कम ऑन बच्चों 4 है, एंड अकेला जो घूम रहा है वो क्या है बच्चों 3 है। चलो अगेन मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज दिस एंड दिस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है कम ऑन 1 होता है, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्या दिया है, कम ऑन, it is 3m square is equals to 2m square minus 9। तो जरा ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3m स्क्वायर है, राइट। वहां जो भी है वो इस साइड लेके आ जाओ, 2m स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा -2m स्क्वायर हो जाएगा, 9 इधर आके क्या हो जाएगा कम ऑन बच्चों +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड को 0 करते हैं क्योंकि जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड क्या है बच्चों 0 है। तो जरा ध्यान से देखो, आई होप सबको समझ में आ रहा है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हाँ कि ना। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, कमन क्या हुआ, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे जनरल फॉर्म में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया सर? m स्क्वायर तो है लेकिन m इज मिसिंग, यस और नो? यस, m इज मिसिंग। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे m स्क्वायर, हमको पता है कैसे करना है। हम यहाँ पे 0m ऐड करेंगे। बच्चों याद करो, कुछ तो किया लेकिन कुछ नहीं किया। हमने m तो ऐड किया है लेकिन उसके साथ 0 ऐड किया, मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +9 इक्वल टू क्या करेंगे 0। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0. नाउ कंपेयर करो, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ a? m स्क्वायर के बाजू में इट इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? m के बाजू में कुछ नहीं है, 0 है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 9। समझ में आया बच्चों ये वाला सम? आई होप सबको समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। तो इट इज p 3 + 6p इज इक्वल्स टू -5। अगेन क्या करोगे, कम ऑन वेरी इजी सर, p से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या होगा, p इंटू 3 हो जाएगा 3p प्लस यहाँ पर 6 है बच्चों, p इंटू p क्या हो जाएगा, कम ऑन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा -5। चलो अपने जनरल फॉर्म में इसको अरेंज करो। पहले हम लोग लिखेंगे 6p का स्क्वायर, फिर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 3p, फिर -5 इधर आके क्या हो जाएगा, कम ऑन +5 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्या, जनरल फॉर्म में बन गया। अभी चलो a का वैल्यू लिखो, क्या है a का वैल्यू, p स्क्वायर के बाजू में क्या है, कम ऑन 6 है। b का वैल्यू बोलो, p के बाजू में क्या है, कम ऑन 3 है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 5। आई होप सबको समझ में आया और ये बहुत इजी जा रहा है बच्चों। यस और नो, यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी सम, हाँ कि ना? तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट वाला सम विच इज नथिंग बट x square minus 9 is equals to 13, right? And this is homework for you बच्चों।
बहुत सिंपल है, इट इज सिमिलर टू विच फोर्थ वन, इट इज सिमिलर टू फोर्थ सम बच्चों, ठीक है। तो फोर्थ सम से सेम है, तो ये तुम कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपके सामने है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, इट इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x के अलग अलग वैल्यूज दिए बच्चों। सबसे पहले दिया है x इक्वल टू 1 एंड देन दिया है x इक्वल टू, मैं पहले 1 दिया है एंड -1 दिया है, राइट। तो दो वैल्यूज आपको दी हुई है इक्वेशन, और ऑब्वियसली क्या पूछा, ये इसका रूट है कि नहीं। हमने रूट वाला सम किया था बच्चों, आपको पता है इसमें वैल्यू चेक करनी होती है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 1, 1 के लिए अलग से सॉल्व करना है बच्चों, -1 के लिए अलग से सॉल्व करना है। पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे, मैं लिखूंगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कम ऑन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 बोला ना, फॉर 1 वी आर डूइंग, फॉर x इक्वल टू 1। तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, x के जगह पे 1, दिस इज -5। बेसिक सोल्यूशन है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 जा 4 होगा, माइनस आएगा 5, 4 प्लस 1 आएगा बच्चों 5, 5 माइनस 5 क्या आएगा, 0 आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, कम ऑन, 0। कैन यू टेल मी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, यस और नो, राइट हैंड साइड 0 है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 आया। लिखना क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्टकट में मैं QE लिख देता हूं बच्चों, समझ में आया। आई होप सबको ये समझ में आया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड वाले के लिए हम लोग करेंगे फॉर x का वैल्यू -1। तो -1 के लिए चेक करते हैं बच्चों, आता है क्या, अगेन आई विल राइट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, इट इज वेरी सिंपल बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड आना चाहिए। राइट हैंड साइड हमेशा 0 होता है, तो 0 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वापस लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, -5 है कि नहीं। तो हमने क्या किया इस बार, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -1 पुट कर दी। -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो -n चले जाएगा, आंसर 1 आएगा, यस और नो। 4 इंटू -4, 1 इज -4 and again this is -5. So this is 1 minus 4, it is -3 minus 5 which is nothing but -8। ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो कैन यू टेल मी लेफ्ट हैंड साइड 0 आया बच्चों, नहीं आया। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट सेम, यस और नो। एंड हेंस हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग आपको सॉल्व करना है। पहले हम लोग ने किया x इक्वल टू 1 के लिए, फिर हम लोग ने किया x इक्वल टू -1 के लिए। आपको 3 भी दे सकते हैं बच्चों, जितना भी दिया आपको चेक करना है, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब इसी में सेकंड सम आपको दिया हुआ है बच्चों, इसमें आपको सेकंड सम दिया हुआ है, इट इज गिवन 2m स्क्वायर -5m इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे m की अलग अलग वैल्यूज दी है। पहली m की वैल्यू है बच्चों 2 एंड सेकंड वैल्यू इज 5/2, ठीक है। इट इज 2 एंड 5/2। सो लेट्स सी हाउ यू विल डू दिस। अगेन फॉर फर्स्ट, फॉर m इज इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू 2 है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगेन सेम करना है बच्चों, इज वेरी इजी, यस और नो। सो दिस इज 2, m के जगह पे 2 डालेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 5, अगेन m के जगह पे 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 है बच्चों, इन 2, कम ऑन, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे आएगा बच्चों 5 2 जा 10, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 4 2 जा 8 हो गया, 8 माइनस 10 इज हाउ मच, इट इज -2।
तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है कमॉन बच्चों, -2 आया। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज नॉट द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया। आप ये लिखोगे लास्ट में लाइन क्या लिखने का, इट इज नॉट द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें सेकंड वाला पार्ट करेंगे। फॉर m का वैल्यू दूसरा क्या दिया है कमॉन, 5/2 इट इज गिवन, राइट। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इट इज 2m स्क्वायर -5m। सब्स्टिट्यूट करो m की वैल्यू 5/2, तो ये 2 इंटू क्या आएगा कमॉन बच्चों, 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2। चलो क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, 5 का स्क्वायर आएगा बच्चों 25, 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पे 5 फायदा हो जाएगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे कट होगा राइट, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे ऊपर मिलेगा 25/2 माइनस 25/2। कम ऑन, 25/2 माइनस 25/2 इज 0, हाँ कि ना, सेम ही है ना बच्चों, तो माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आया एंड देयरफॉर इट इज द रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लियर है। तो ये हम लोग ने देखा था फर्स्ट सम और ये हमने देखा था सेकंड सम। तो करना क्या है कि पूछा कि रूट है कि नहीं है, तो सिंपली क्या करना है बच्चों, वो वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, आंसर आना चाहिए 0। 0 इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। आगे बढ़े, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है बच्चों, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे दिया है कि x जो वैल्यू जिसकी वैल्यू 3 है वो इसका रूट है। इसका रूट है मतलब ऑलरेडी ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसमें x के जगह पे वैल्यू डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पहले इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। इक्वेशन इज गिवन व्हाट, इक्वेशन इज गिवन, पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सो इक्वेशन इज गिवन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 3 है ना, उसको पुट करेंगे। सो नाउ आई विल राइट पुटिंग x इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। x इक्वल टू 3 कैसे डायरेक्टली पुट किया बच्चों को बताओ, क्योंकि ये इसका रूट है ना, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली पुट करके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर k है, कमॉन, यहाँ पे x के जगह पे क्या आया बच्चों, 3 का स्क्वायर आया -10। यहाँ पे अगेन x के जगह पे क्या आया बच्चों, 3 आया। यहाँ पर क्या आया, +3 इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 0 है। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बोलो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, कमॉन 9k, यस और नो, k एज इट इज लिखा, कमॉन 10 3 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यस और नो। यहाँ पे क्या है बोलो बच्चों, ये 9k है, 30 प्लस 3 -30 प्लस 3 इज -27, यस और नो। अगेन 0 आया, -27 वहां पे लेके जाओ बच्चों, k का वैल्यू फाइंड करना है तो वो आ जाएगा +27। 9 मल्टीप्लाई में, यस और नो, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, कमॉन डिवाइड में हो जाएगा एंड देयरफॉर राइट k इज इक्वल्स टू, काटो बेटा, 9 1 जा 9 and 9 3 जा 27। so what is the value of k, it is 3। गेटिंग। तो ये बहुत सिंपल था बच्चों। अगर तुमको बोला है कि वो उसका रूट है, जरा ध्यान से देखो, ये जो है ये बोला है कि ये रूट है इस इक्वेशन का, तो सिंपली उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो, आंसर 0 आएगा। सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली तो आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलने वाली है। आई होप सबको ये सब समझ में आया। इट्स गो टू द लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ध्यान से देखो, ये हमारा डब्बे भरने वाला सम है। आप देखोगे क्या लिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल्स टू 0 इज -7/5। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए ये एक्टिविटी को मैं साइड में करता हूँ। पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा रूट है बोलो, कम ऑन, इट इज -7/5, यस और नो। एंड देन व्हाट वी डू कि हम लोग रूट है तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो पुटिंग -7/5 इन द अबव इक्वेशन, राइट। और इसके आगे बच्चों मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में, जरा ध्यान से देखो तो क्या आएगा, कम ऑन, ये 5 है, राइट, तो ये 5 हो जाएगा। ये m के जगह पे क्या आएगा बोलो, -7/5
का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू अगेन m के जगह पे क्या आएगा -7/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों क्या आया, यहाँ पर 5 है राइट, 5 इंटू ये 7 का स्क्वायर कितना आया 49, 5 का स्क्वायर आया 25, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस माइनस 7 2 जा 14, 14/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 5 कट होगा बच्चों, 5 1 जा 5 5 जा 25, क्या आएगा हमारे पास, इट इज 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। इनका डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो 5 एक बार आएगा, 49 माइनस 14, कम ऑन 49 माइनस 14, 9 माइनस 4 इज 5 एंड दिस इज 35 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। अगर आगे इसको करेंगे क्या आएगा बच्चों, 35/5 इज 7, तो 7 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 7 वहां पे जाके क्या हो जाएगा कम ऑन बच्चों, -7। सो हेंस के की वैल्यू क्या आएगी कम ऑन, -7 आएगी। हमको क्या करना है, जब भी हम लोग देखो जो हमको स्टेप्स दिए हैं उतने में सम होता नहीं है बच्चों, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो स्टेप्स पढ़ते हैं, लेकिन फाइनल जो हमारा जो यहाँ पे जहां जहां पे बॉक्स करने बोला है उतने बॉक्स होने जरूरी है। जैसे मैं आपको बता यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बॉक्स है सब में बॉक्सेस करने हैं, तो हम लोग बॉक्स करेंगे, जरा ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पर बॉक्स है। पहले 5 यहाँ पर है राइट, अगेन यहाँ पर है, फिर हमको दिख रहा है ये लास्ट वाले में, ये वाले स्टेप में यहाँ पर है 49/5 एंड यहाँ पे कर दो 7 और ये हो जाएगा तुम्हारा -7। सो दिस इज ऑल अबाउट 2.1 बच्चों। 2.1 में हमने कितनी चीजें देखी, 3 या 4 चीजें देखी है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0 जो कि बहुत जरूरी है, जनरल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट 2.1। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों, नीचे कमेंट करो, लाइक करो और इसको शेयर करो बच्चों, हर एक अपने दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचाओ, इससे हमको इंकरेजमेंट मिलेगा और हम ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगर ये पहला वीडियो था बच्चों, अगर कुछ गलती हो गई है तो कमेंट में मेंशन करो, अगर वीडियो की क्वालिटी में कुछ इशू है तो कमेंट में मेंशन करो, हमें बताओ, जितना आप हमें बताओगे हम हमारे अंदर इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।